नमस्कार मित्रों, एक लीक से हटके एक विषय पर आज थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। और लीक से हटकर जो विषय है वो है प्रथम महिलाएं। प्रथम महिलाएं का मतलब मेरा संवैधानिक स्थिति से है। सभी देशों में कमोबेश, आप सोवियत देश छोड़ दीजिए, जब तक सोवियत लैंड था, जब तक रशिया सोवियत संघ के रूप में था, वो समय छोड़ दीजिए, चीन की बात ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अधिकांश देशों में एक परंपरा रही है कि अगर राष्ट्रपति भवन जैसे भारत का है, अमेरिका का वाइट हाउस है, या अन्य ऐसे स्थल जहाँ कोई राष्ट्राध्यक्ष रहता है, वहाँ अतिथियों के सही मानों में स्वागत सत्कार के लिए एक फर्स्ट लेडी, प्रथम महिला का एक पद भी होता है। हमारे देश में भी वो प्रावधान रहा, क्योंकि हमने अपने संविधान में जो ब्रिटिश पैटर्न था, जो ब्रिटिश एक प्रकार से पद्धति थी, वेस्टमिंस्टर कहते हैं उसको, वेस्टमिंस्टर की जो पद्धति थी उसको हमने भी अपनाया। और वही स्थिति आ गई कि हर यहाँ के राष्ट्रपति भवन में भी एक प्रथम महिला, फर्स्ट लेडी का एक कंसेप्ट जो है वो उभरा। मतलब ये होता था कि जो राष्ट्राध्यक्ष है वो तो अपने कामकाज में व्यस्त रहेगा, वो अपने सरकारी जो फाइलों का काम है, या दूसरे जो कूटनीतिक काम हैं, या राजनीतिक काम है, या प्रशासनिक काम है, वो तो वो करेगा। लेकिन कुल मिलाकर उस पूरे के पूरे परिसर की देखभाल करना और वहाँ आने वाले राजकीय अतिथियों के समुचित सम्मान का जो प्रावधान है, जो व्यवस्था है, जो प्रबंधन है, वो करना, ये सारा का सारा फर्स्ट लेडी, प्रथम महिला जिसे कहा जाता है, वो करती रही हैं। अमेरिका में तो ये एक परंपरा बहुत समृद्ध रही है। वहाँ राष्ट्रपति के चयन के समय भी लोग ये भी देखते हैं कि इसकी फर्स्ट लेडी कौन सी होगी, और उसको लेकर भी चर्चा होती है। और उसको जो मिलने वाले जो वोट हैं, जो मत हैं, जो वहाँ के राष्ट्रपति को मिलते हैं चुनावों में, उनमें भूमिका, और चुनाव प्रचार में भी भूमिका उस व्यक्ति की, राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति की, और बाद में वाइट हाउस में सत्तासीन होने वाले व्यक्ति की जो पृष्ठभूमि में एक महिला होती है, जिसे फर्स्ट लेडी के नाम से वहाँ जाना जाता है। हमारे यहाँ भी वही अवधारणा रही है। लेकिन हमारे यहाँ की अवधारणा में कई रुकावटें रहीं। अब पहले गवर्नर जनरल के रूप में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी आए तो वो विदुर थे, पत्नी थी नहीं, और जो बेटियाँ थी वो अपने घरों में ब्याही गई थी, और वो अपने घरों में अपनी जो ससुराल की जो कल्चर है, संस्कृति है, उसमें रच बस गई थी और व्यस्त थी। तो राष्ट्रपति भवन में जहाँ गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने सत्ता संभाली, वहाँ कोई भी महिला ऐसी नहीं थी जिसको ये रुतबा दिया जाता, क्योंकि उनसे पहले जो गवर्नर जनरल रह चुके थे, लॉर्ड माउंटबेटन, उनकी सारी व्यवस्था स्वयं एडविना माउंटबेटन थी, वो देखा करती थी। और एडविना को बहुत मामलों में सक्रिय पाया गया था, और ये भी देखा गया था कि फर्स्ट लेडी होने का जो स्वरूप है वो एडविना के चरित्र से हमें मिला। लेकिन जब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी आए तो ये संकट खड़ा हो गया कि इनके तो पत्नी है ही नहीं। अब पत्नी नहीं है तो फर्स्ट लेडी कौन बने, और वही स्थिति आ गई। और उसके बाद जब प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए तो वहाँ भी समस्या यही। उनकी धर्मपत्नी तो थी और उनके साथ थी, लेकिन सादगी की मूर्ति, और बिल्कुल विशुद्ध रूप से संस्कारों में पली बसी एक घरेलू महिला के रूप में उसने अपना जीवन व्यतीत किया। और राष्ट्रपति भवन के बहुत सारे स्टाफ ने भी उस देवी के दर्शन नहीं किए, क्योंकि वो बिल्कुल सीमित, संयमित, संतुलित और संस्कारित स्वभाव वाली महिला थी, जो बिल्कुल घर के काम से बाहर, घर के काम से कभी भी वो निवृत्त हो ही नहीं पाती थी, और वो रसोई का ध्यान ज़रूर रखती थी, और ये देखती थी कि राष्ट्रपति, जो प्रथम राष्ट्रपति है देश का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके जो खान पान वो जो है वो शुद्ध रहे और उनको सही समय पर चीज़ें मिल जाएं। इसके अलावा बाकी प्रशासनिक मामले उनका कोई दखल नहीं होता था। उनके बाद डॉक्टर राधाकृष्णन आए तो उसके बाद वही स्थिति आ गई कि वो भी विदुर थे। अब वहाँ भी संकट यही खड़ा हो गया। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें बदलनी शुरू हो गई।
प्रणब मुखर्जी जब बने तो उनकी स्थिति भी यही थी कि उनकी पत्नी जो थी वो बहुत बीमार रहती थी, और उनकी लेकिन बेटी उनकी शर्मिष्ठा मुखर्जी वो सोशल सामाजिक रूप से भी सक्रिय रहती थी और प्रबुद्ध भी थी, और कम्युनिकेटिव अर्थात संवाद का रिश्ता भी कायम कर लेती थी। तो उनको भी प्रथम जो महिला का जो एक स्वरूप है उनको दिया गया। इधर बरक्स उससे पहले पंडित नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री बने, जवाहरलाल नेहरू, वहाँ भी ये संकट आया कि वहाँ फर्स्ट लेडी कौन हो। उनकी पत्नी का देहांत कमला नेहरू का बहुत पहले ही हो गया था। वहाँ उस समय पंडित नेहरू के जो प्रधानमंत्री आवास था, तीन मूर्ति भवन, वहाँ फर्स्ट लेडी का जो एक प्रकार से दायित्व था वो इंदिरा गांधी को सौंपा गया, और इंदिरा जी ने बड़े मनोयोग से और बड़े ढंग से, बड़े व्यवस्थित रूप से अपना वो दायित्व संभाला। ये बात अलग है कि उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी और उसके बाद वो सक्रिय राजनीति में कूद पड़ी, ये बात अलग है। इनके बाद राष्ट्रपति और भी बहुत सारे आए, लेकिन ज़्यादा जो सक्रिय रही थोड़ी सी, जिन्होंने जनता से, आम आदमी से और राष्ट्रपति भवन के स्टाफ से, विशिष्ट अतिथियों से संपर्क बनाए रखा, उनमें डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, उनकी पत्नी भी सक्रिय रहीं और उन्होंने भी सामाजिक जो उत्सव होते थे उनमें बड़े गर्व से वो भाग लेती थी। और उनसे भी पहले कुछ राष्ट्रपति ऐसे भी हुए जिनकी पत्नियां जो थी वो अपना दायित्व बोध समझती थीं और उसके अनुसार वो कार्य करती थी। जब प्रतिभा पाटिल जब सत्ता में आई, राष्ट्रपति बनी, तो उसके बाद वही कार्य उनके परिवार के लोगों ने संभाल लिया। यहाँ वो जो कंसेप्ट था फर्स्ट लेडी का हमारे देश में सही मानों में वो प्रस्थापित हो ही नहीं पाया। अब 340 कमरों वाला राष्ट्रपति भवन, उस सारे को, उसकी सारे की देख रेख करना, वहाँ के जो परिवार वहाँ रहते हैं वो भी, उनकी संख्या भी हज़ारों में हो जाती है, जो वहाँ सेवक हैं, परिचारक हैं, उनको भी देखभाल करना, उनके परिवारों की देखभाल करना, और जो वहाँ राष्ट्रपति भवन के जो लॉन हैं, मुगल गार्डन जिन्हें कहा जाता है, उनकी देखभाल करवाना, ये सारे के सारे दायित्व अपने आप में फुल टाइम जॉब हैं, पूरे समय का काम होते थे। लेकिन ये एक अजीब स्थिति रही कि ज़्यादातर हमारे राष्ट्रपति भवन में ब्यूरोक्रेट्स ने इन स्थितियों को संभाला, जबकि अमेरिका में परंपराएं बिल्कुल दूसरी रहीं। जो भी राष्ट्रपति आया उसकी पत्नी ने उसको इस मामलों में मुक्त किया कि वाइट हाउस की पूरी जिम्मेदारी स्वयं संभाली, राजकीय अतिथियों के देखभाल का भी काम संभाला, और बहुत सारी चीज़ें जो सामाजिक ज़िंदगी थी उसमें भी सक्रिय अपने पति को प्रासंगिक बनाए रखा। ऐसी प्रासंगिकता अमेरिकी राष्ट्रपतियों के जीवन में सदा रही है। और अब जो नए राष्ट्रपति बने हैं बाइडेन, आप ये भी हैरान होंगे कि उनकी पत्नी जो है वो अलग ढंग से सक्रिय हो रही है। वो पहले टीचिंग में थी, पढ़ाती थी, और अब जब विद्यालय खुलने लगे हैं, जब स्कूल खुलने लगे हैं, तो उन्होंने फिर से अपने उसी संस्थान में, शिक्षा संस्थान में जहां वो नौकरी करती थी, वहीं जाकर पढ़ाना शुरू कर दिया है। इससे पहले ओबामा की जो मिशेल ओबामा थी, ओबामा की पत्नी, वो पूरी ज़िंदगी सक्रिय रही थी। उन्होंने सामाजिक दायित्व अपने पूरे के पूरे संभाले। उससे पहले अन्य राष्ट्रपतियों ने भी, जॉनसन की पत्नी वो भी सक्रिय रही, लेकिन सबसे ज़्यादा सक्रिय रही वह जॉन कैनेडी की पत्नी जैक्वेलिन कैनेडी। जैक्वेलिन कैनेडी के बारे में ये था कि वो विश्व के बड़े बड़े लोगों से उनके निजी संपर्क भी स्थापित हो गए थे। जब भारत में आई थी तो भारत के जो पूर्व सम्राट थे उनसे उनके निजी संपर्क स्थापित हो गए थे। इस प्रकार से उनका जो दायरा था सामाजिक बोध का वो बहुत विशाल था, और बहुत सारी बातें जॉन एफ कैनेडी के बिहाफ पर उनकी ओर से वो स्वयं संभाल लिया करती थी। मित्रों, ये वैसे देखा जाए तो इसमें कोई भी वैशिष्ट्य नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप संवैधानिक रूप से देखें तो इन लोगों का अपना एक पद, अपना एक गरिमापूर्ण स्थान वो लगातार चलता रहता है। और ये एक कंसेप्ट है फर्स्ट लेडी का, प्रथम महिला का, जो बहुत सारे देशों में आज भी प्रचलित है। धन्यवाद दोस्तों।